ये वाक्य सही है गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि ही का प्रयोग गर्ल के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि गर्ल क्या है, एक फीमेल है, और ही जो है फिक्स है किसके लिए, मेल के लिए, पुरुष के लिए। समझ में आ रही है ना? तो ये सारे के सारे प्रोनाउन क्या है, फिक्स है। ही जो है मर्द के लिए फिक्स है, और सी जो है औरत के लिए यानी कि फीमेल के लिए फिक्स है। बेटा ये कंसेप्ट समझ में आ रही है? चलो तो यहां पर समझ में आ गया कि ही जो है, ठीक है ना, ही जो है मेल के लिए, फीमेल के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं हो सकता है। सपना में भी नहीं सोचना है कि ही का प्रयोग किसी महिला के लिए हम यूज करेंगे। इसलिए यहां पर ही इज अ गर्ल बिल्कुल गलत है। सेंटेंस काट दें ये, बोलो। हाँ ये सेंटेंस ही क्या हो गया, हाँ ये सेंटेंस ही गलत हो गया, क्योंकि ही का प्रयोग किसी महिला के लिए नहीं हो सकता है, ही फिक्स है पुरुष के लिए। ठीक है बेटा? उसी तरह से आप सी पर ध्यान दो बेटा, ठीक है? सी किसके लिए यूज होता है, किसी फीमेल के लिए। हाँ किसी फीमेल के लिए। सी जो है फिक्स है किसके लिए, किसी फीमेल के लिए। ठीक है? जैसे अगर कह दिया जाए कि सी इज आ गर्ल, सेंटेंस सही है गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे कर दे बेटा कि सी इज आ बॉय, ये गलत है या सही है? क्यों गलत है? क्योंकि सी का प्रयोग हम किसी लड़का के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी जो है फिक्स है किसके लिए, किसी फीमेल के लिए, किसी महिला के लिए। इसीलिए तो मैं बता रहा था कि वैसा प्रोनाउन जो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज होता हो, किसी वस्तु के लिए यूज होता हो, उसे हम डेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। बट वैसा प्रोनाउन जिसका कोई फिक्सेशन नहीं हो, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं यूज होता हो, किसी पार्टिकुलर वस्तु के लिए नहीं यूज होता हो, किसी पार्टिकुलर जगह के लिए नहीं यूज होता हो, उसे हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी बताएंगे, घबराना नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट तो पहले क्लियर कर लो, क्योंकि आप लोग किताबी भाषा तो पढ़ नहीं रहे। ठीक है ना? चलो तो ये चीज समझ में आ गया। लेकिन ये सेंटेंस सही है गलत है? सी इज अ गर्ल, ये सही है गलत है? सही है। यानी कि सी इज अ गर्ल, ये 100% वाक्य सही है। लेकिन सी इज अ बॉय, ये जो है 100% सेंटेंस क्या है बेटा, गलत है। तो इसको हम काट दें, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो तो हम लोग देख लिए क्या बेटा, ही देख लिए, सी देख लिए, यू पर आ जाइए। ठीक है बेटा? ध्यान देना है। यू जो है एक ऐसा प्रोनाउन है बेटा जो ये स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है? ये दोनों के लिए आता है, दोनों के लिए फिक्स है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, हम कहेंगे बेटा कि ईवा अ बॉय, वाक्य सही है गलत है? सही है। सही है। और यहां कहे कि ईवा अ गर्ल, वाक्य सही है गलत है? सही है। सही है। क्यों सही है बेटा? क्योंकि यू जो है दोनों के लिए। हाँ मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है? तो ये भी वाक्य सही है कि युवा अ बॉय और युवा अ गर्ल, दोनों वाक्य क्या है, सही है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? उसी तरह से बेटा आता है दे। क्या आता है? दे। ठीक है? यहां पर समझ लेते हैं दे को। ठीक है बेटा? जैसे दे, ठीक है बेटा? तो दे जो है किसके लिए फिक्स है? दोनों के लिए। हाँ मेल और फीमेल दोनों के लिए फिक्स है, यानी कि दोनों के लिए इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जैसे कहेंगे बेटा कि दे आर बॉयज, ठीक है? दे आर गर्ल्स। ठीक है? अब बताओ तो कि दे आर बॉयज, वाक्य सही है गलत है? सही है। क्योंकि दे जो है बॉयज के लिए भी आता है, यानी कि मेल के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है।
तो दे आर गर्ल्स, यानी कि यहां पर दोनों सेंटेंस सही है। दे आर बॉयज भी सही है और दे आर गर्ल्स भी सही है, क्योंकि दे का प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, दोनों के लिए फिक्स है ये। कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। यानी कि ही समझ गए, सी समझ गए, यू समझ गए, दे समझ गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है? आई और वी। क्या आता है? आई और वी। तो जैसे अगर हम कहें बेटा, ध्यान दो, ठीक है, आई क्या है बेटा? एक जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन है या नहीं? यस सर। तो बेटा हम अगर ऐसे कहें कि आई एम ए बॉय, ठीक है, और यहां कहें आई एम अ गर्ल। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.